आवाम को रिलीफ तो कभी ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता। हम गरीबों को IMF का क्या फ़ायदा है? हमें कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को। अगर फ़ायदा है तो हमारे बड़ों को है फ़ायदा। किसी को भी मैं वोट देने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि सारे नालायक हैं। रिलीफ तो उस सूरत में मिले ना जब इंसान दाल रोटी के भाव से निकले। 75% गरीब आवाम है, 15% मतवास तबका है, 10% उमरा तबका है, 15% और 10% हुक्मरानी करते हैं 75% पे। ये क्या जमहूरियत है? ये जी वोट का इशू नहीं है, लोग महंगाई से मर रहे हैं। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो मकसद ही ख़त्म हो गया। अभी तक देखें पेट्रोल के 2 जहाज़ आए रशिया से, दुआ करें तीसरा ना आए वरना और रेट बढ़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया रशीद। IMF पैकेज मंजूरी के बाद ऐवान इक़्तिदार में खुशी के शेदियाने बज रहे हैं। वो हुकूमत जो महंगाई ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार में आई थी, क्या उन्होंने महंगाई ख़त्म की है या नहीं? इसके बारे में जानते हैं अवाम क्या राय रखते हैं। चलिए देखिए जी, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि आवाम को रिलीफ तो कभी ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता। रिलीफ तो उस सूरत में मिले ना जब इंसान दाल रोटी के भाव से निकले, सबसे बड़ी बात। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बदनसीबी यही होती है कि वोट तो बड़े अच्छे तरीके से सब लोगों से लिए जाते हैं कि भाई गांव से भी लिए जाएं, फ़लाना जगह से लिए जाएं, सारे जाएँ, लेकिन बेनिफिट मेरा ख्याल है उतने नहीं मिलते जितने के मिलने चाहिए। तो इसलिए महंगाई का तो यही है कि अब ये जो दौर चल रहा है, बच्चे बच्चे को कमाना पड़ेगा और सब लोग हैंड टू माउथ हैं अब, जो जिस लिहाज से महंगाई है। और जब भी मैं जाती हूँ मार्केट, हमेशा हर चीज़ पे तीसरे चौथे दिन जो है ना कीमत बढ़ी होती है। ये नहीं होता कि कभी मतलब हमें कभी किसी चीज़ की डाउन मिलेगी, कभी नीचे आ गई, नहीं, वो ऊपर ही जा रही है। ज़ाहिर है जिस लिहाज से डॉलर ऊपर जा रहा है उस लिहाज से वो जा रहा है, वो हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो एज़ अ मुस्लिम हमारे मुल्क में सबसे पहले तो निज़ाम इस तरह का होना चाहिए कि झूठ को ख़त्म किया जाए यहाँ से। जब तक झूठ नहीं ख़त्म होगा तो और बुराइयाँ तो आराम से आएंगी ना। हर तीसरा बंदा तो झूठ बोल रहा होता है कि जी पीछे से आ रहा है ऑर्डर, फलाना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो महंगाई कम नहीं होगी, ये बढ़ेगी। देखिए दूसरे मुल्कों का आप मिसाल ले लें। मुझे अब नहीं पता, मैं किसी मुल्क में रह के नहीं आई हूँ, मैं पाकिस्तान में ही रही हूँ, लेकिन मेरा तजर्बा इतना ज़्यादा है कि वहाँ के लोग किसी को भूखा नंगा नहीं करते हैं। उनकी जॉब ऐसी होती है, या बच्चा भी जो कमा रहा है वो अपनी रोटी तो कमा ही लेता है। यहाँ पे भी रोटी कमा ही लेता है, यहाँ तो बेगर्स भी इतने ज़्यादा कमा लेते हैं। लेकिन एक ऐसा शेड्यूल बनाएं कि कम अज़ कम खाने पीने की चीज़ें जो है ना, रोटी देखें 25 रुपये की रोटी होगी तो गरीब बंदा रोटी कैसे खाएगा? 72 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, मैंने तो कोई नहीं देखा कि जो जेन्युइन काम करना चाहता है वो तो या तो मर जाता है या उसको गायब कर दिया जाता है। अगर तनख्वाहदार हैं तो उन पर तो टैक्सेस जो है वो इस कदर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं कि मेरे ख़्याल में उनको अब तनख्वाह का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेंशन के मुतालिक जो लोग सारी ज़िंदगी पेंशन के लिए जो है वो इंतज़ार में होते हैं कि एक हद तक जब हम पहुंचेंगे, एज लिमिट में पहुंचेंगे तो हमारी पेंशन का हमें कोई फ़ायदा होगा, हमें लमसम कुछ मिल जाएगा। अब उसके ऊपर भी जो है वो तमाम लोग जो है वो सुनाई में आ रहा है कि पेंशन जो है वो ख़त्म हो रही है, या पेंशन जो है वो घट रही है, या जिन के जो है वो वर्सा की डेथ हो चुकी है उनको जो है, या बेटियां हैं या बेवा हैं, उनको जो है ये पेंशन मिलेगी। उनके लिए अब ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ 10 साल तक होगी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि 10 साल तक वो, अगर एक लड़की है वो अनमैरिड है, वो बैठी हुई है, तो वो अपनी ज़िंदगी 10 साल के बाद कैसे गुजारेगी? वो अगर उसको एक 10,000, 20,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार मिल रहा है मंथली, अगर वो 10 साल बाद ये भी ख़त्म कर देंगे, इससे भी हाथ धो बैठेंगे, तो फिर वो कहाँ से खाना पीना करेंगे? आपके बिजली के बिल हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम गरीबों को IMF का क्या फ़ायदा है? आप लोग पूछ रहे हैं कि IMF का क्या फ़ायदा है? हमें कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को। अगर फ़ायदा है तो हमारे बड़ों को है फ़ायदा, हम छोटों को कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी बरसरे इक़्तिदार आता है वो अपना फ़ायदा सोचता है, हम आवाम का, हम गरीबों का कोई भी नहीं सोचता है। हम पर मज़ीद बोझ डाल दिया जाता है टैक्सेस का। आप बेशक टैक्सेस लें, आप ख़ुद भी तो टैक्स अदा करें। आप हम लोगों से टैक्सेस ले रहे हैं। एक गरीब बंदा पकोड़े भी ना खाए, सूखी रोटी भी ना खाए। एक डबल रोटी अगर आपकी 50 रुपये में मिलती थी, वो डबल रोटी आपकी अभी 150-200 रुपये में मिल रही है। हद हो गई है, जुल्म की हद हो गई है। हमें IMF को कोई फ़ायदा नहीं है। IMF का होगा फ़ायदा हमारे वज़रा को, हमारी जुडिशनल को, इन सब को होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं। आप बताइए इलेक्शन करीब हैं और जो हुकूमत की कारकर्दगी है, आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? नून लीग को, पीपल्स पार्टी को या PTI को?
अच्छा, सबसे पहले बात तो ये है कि मैं इन सब को किसी को भी मैं वोट देने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि सारे नालायक हैं। अभी तक 75 साल का पाकिस्तान हो गया, लेकिन इन्होंने कोई परफॉर्मेंस शो नहीं की है। पाकिस्तान नीचे जा रहा है, ये कह रहा है कि हम आगे हैं, हमारी फ़ौज इतनी है, हमारे ब्यूरोक्रेसी या मैं तो कहता हूँ सारे फेलोर हैं, कोई काबिल बंदा है ही नहीं। और इनके जो 16 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक ये सारे अशरफी हैं, इनको नवाज रहे हैं। जितने सेनेटर हैं उनको नवाज रहे हैं। जी आप बताइएगा कि अवामी जो तबका है वो इतना ज़्यादा महंगाई से मुतासर हो चुका है, तो क्या इस पर कितना असर पड़ा है आवाम पर? असर ये पड़ा है कि महंगाई की वजह से तो पिस गए हैं आवाम। अब कोई रास्ता नहीं है इनके पास, एक टाइम का खाना है, दूसरे का नहीं है। दरमियाना तबका जो था वो भी मुतासर हुआ है इससे, उमराव जो थे वो भी मुतासर हुए, गुरबा भी मुतासर हुए। तो बुरा हाल है, जीना मुश्किल हो गया है महंगाई की वजह से। क्योंकि तो रोटी तो कोई शय नहीं है, ये गरीब को है धोखा। गरीब की हुकूमत की हवा चला दो, जब तक गरीब की हुकूमत नहीं आएगी उस वक्त 75% देखो खाकसार तारीख कहती है 75% गरीब आवाम है, 15% मतवास तबका है, 10% उमरा तबका है, 15% और 10% हुक्मरानी करते हैं 75% पे। ये क्या जमहूरियत है? अक़लियत अक्सरियत पे हुकूमत कर रही है, कहते हैं जमहूरियत है। कोई जमहूरियत नहीं है। IMF पैकेज से मैं पहले की बात करूंगा, क्योंकि जो है महंगाई 2 से 3 गुना जो है बढ़ गई है। हर चीज़ की कीमतें 2 से 3 गुना बढ़ चुकी हैं। उसके अलावा मार्केट के अंदर बहुत कम स्टेबिलिटी थी, इसकी वजह से बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहे थे। तो मेरा मानना ये है कि IMF से जो डील हुई है उसकी वजह से मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, डॉलर एक स्टेबल प्राइस होगी और बिज़नेस का फ़्लो उससे बेहतर होगा। जी आप बताएं कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? जो हुकूमत की कारकर्दगी जा रही है, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को या PTI को? ये जी वोट का इशू नहीं है, लोग महंगाई से मर रहे हैं। किसी को आटा नहीं मिल रहा, किसी का क्या मसला है, किसी के बिल बड़े बड़े आते हैं, बिजली के, गैस के बिल आते हैं। लोगों को क्या दिलचस्पी है वोट इनको देंगे? मतलब पीपल्स पार्टी या नून लीग को वोट दे के लोग क्या करेंगे? जो IMF पैकेज आया आप उससे मुत्तफिक हैं? क्या जो निचला तबका है उसको उससे फ़ायदा पहुँचा उस पैकेज से? IMF का हमें कोई फ़ायदा, गरीब बंदे को क्या फ़ायदा है? बड़े बड़े लोग हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं अपने, उनके बच्चे जो है लंदन की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। उससे गरीब आदमी का क्या, कर्जे से गरीब आदमी को क्या फ़ायदा होगा? कोई चीज़ नहीं बन रही, यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, कोई बड़ा अस्पताल नहीं बन रहा पाकिस्तान के अंदर, गरीब को क्या फ़ायदा? कर्जे से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लोग मेहनत करते हैं, गरीब मेहनत करता है, ऊपर टैक्सों का बोझ डाल देते हैं, महंगाई अरूज पे है। जो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो मकसद ही ख़त्म हो गया था। गरीब आदमी महंगाई के बोझ में दब के मर गया। बिजली के बिल नहीं अदा कर सकता बंदा, तो कर्जा और ले के जो सारी कौम जो है बर्बाद कर दी है। देखिए IMF से ये शुरू से कर्ज़ा ले रहे हैं और मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। आज से 15 साल पहले भी ले रहे थे, उस वक्त भी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती थी, कम तो नहीं होती थी IMF के कर्ज़े से भी। अब इनको खुशियाँ ये मना रहे हैं कि जी कर्ज़ मिल गया, इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। ये कर्ज़ लेके अगर घर को चलाएँगे तो घर का फिर जो सरबरा है वो तो नायल हुआ ना, उसकी भी हैसियत क्या रही? उसको तो फिर घर चले जाना, दूसरा अपने घर चला जाना चाहिए। अगर नहीं कर सकता, अगर कर्ज़ लेके चलाना तो वो मैं भी चला सकता हूँ, आप भी चला सकते हो, कोई भी चला सकता है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है कर्ज़ लेके। अभी तक देखें पेट्रोल के 2 जहाज़ आए रशिया से, दुआ करें तीसरा ना आए वरना और रेट बढ़ जाएगा। तो बल्कि आवाम को उसके असरात मिलने की बजाय ये तो अशरफिया को असरात मिल रहे हैं। आटा थोड़ा सस्ता हुआ लेकिन तंदूर पर रोटी वही रेट है। पेट्रोल सस्ता आया रशिया से लेकिन पेट्रोल का वही रेट है। कहाँ पे मिला इंसाफ या मिला आवाम को? क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये तो अशरफिया और अमीर हो गया, अमीर हो गया, गरीब तो वहीं खड़ा है। अभी जैसे बताया जा रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो करीब है और इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं, तो जो हुकूमत की कारकर्दगी है इसको देखकर आप किस पार्टी को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को या PTI को वोट देंगे? देखें इस वक्त ये जो लोग हुक्मरान बने बैठे हैं, ये इत्तेहाद सारे मिल के बैठे हैं, यही लोग महंगाई का शोर करके आए थे। अब महंगाई इन्होंने और मज़ीद कहाँ, इसकी शरह फ़ीसद कहाँ पे चली गई? इसको कम होने के बजाय बढ़ा दी इन्होंने। अब ये वोट किस मुंह से मांगने आएंगे? इनको तो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होना चाहिए। रह गया दूसरी कि हम किस पार्टी को वोट देंगे, लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं देंगे क्योंकि इस काबिल है ही नहीं। ये काबिल होते तो ये कर्ज़ ना लेते। अभी जैसे हुकूमत ने IMF पैकेज लिया है तो उससे आपको कोई रिलीफ नहीं मिला?
ये गरीब आवाम को तो रिलीफ नहीं मिलेगा, ये तो पता नहीं अमीरों को ही मिलता है। गरीब को आज तक तो कोई नहीं रिलीफ मिला है जो इसमें कोई हमें रिलीफ मिले। पेट्रोल वही महंगा हम ख़रीद रहे हैं। पहले ये कि 100 रुपये में हम आ जाते थे, यहाँ बाज़ार में काम भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब जो है ना 300 रुपये में भी मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी जो है वो गहमा गहमी पर है कि इलेक्शन होने वाले हैं, पार्टीज़ तैयारियां करें, टिकट्स की फ़रोख्त जारी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हुकूमत की कारकर्दगी जा रही है, आप पीपल्स पार्टी को, नून लीग को या PTI को, किस पार्टी को वोट देंगे? हम तो वोट इंशाल्लाह खान जी को देंगे। उनका जो क्या कहते हैं मंशूर है वो हमें पसंद है, इंशाल्लाह हम उन्हीं को ही वोट देंगे। जो 4.5 साल जो पिछले करके गए हैं, गलत मुआहदे करके गए हैं, वो भुगतना इस आवाम को पड़ा है। ठीक है, आने वाले वक्तों में अभी जो अब इलेक्शन आ रहे हैं तो इंशाल्लाह इसमें महंगाई भी कम होगी, हर चीज़ कम होगी, पर थोड़ी सी मुश्किलात तो ज़रूर थी, आवाम के लिए मुश्किलात ज़रूर थी। गाड़ी पेट्रोल का मसला था, डॉलरों में चीज़ें आ रही थी। हुकूमत ने कोशिश की, इंशाल्लाह ये बेहतरी होगी और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बेहतरी होगी। थोड़ी सी मुश्किल थी महंगाई के लिहाज से। अभी कोई देखना, अब यूटिलिटी स्टोर जा रही हैं तो वहाँ पे आटा आपको सस्ता हो गया, 100 रुपये लीटर के हिसाब से घी नीचे आया हुआ है। ये चीज़ें कम हो रही हैं तो इसलिए हो रही है ना। आने वाले वक्तों में आप देखें, अब आप कहते थे ये वो चोर थे, वो फलाना चोर था, फलाना चोर था, वो चोर था। उन चोरों ने 4.5 साल में पता किया क्या है? स्वाई आवाम को कहा जी डकैत, चोर और बदतमीज़ बनाया। ठीक है, यही वो तो पैसा अभी इनको 1 साल हुआ है। वे 1 साल में आपने देखते मेट्रो उन्होंने चला दी और प्रोजेक्ट जितने थे चला दिए, तो फिर आवाम को भी चाहिए देखना है, थोड़ी मुल्क की खातिर थोड़ी सी तकलीफ़ तो होगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जैसे कि कह रहे हैं कि इलेक्शन करीब हैं और इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं, तो आप जो हुकूमत की कारकर्दगी जा रही है, तो आप नून लीग को, पीपल्स पार्टी को या PTI को, किस पार्टी को वोट देंगे? देखिए जी, मेरा वोट तो मरना जीना नून लीग के साथ है। वो इसलिए ठीक है, नवाज शरीफ जब गया था इधर से मेट्रो बना के गया था, ग्रीन एवेन्यू बना के गया था, दिल कॉलोनी बना के गया था, पंजाब की दिल वालों की है, सड़कें बना के गया था, चीनी 55 पे छोड़ के गया था, बिजली का डॉलर देख ले, लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी। तो ये चीज़ें तो हमें नज़र आती हैं ना। तो इंशाल्लाह नून लीग को उम्मीद है, इंशाल्लाह नून लीग को जिताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, IMF पैकेज मिलने के बाद हम आवाम में गए और आवाम की राय जानी कि आवाम को IMF पैकेज से कितना रिलीफ मिला है। अक्सरियत का ये कहना था कि निचले तबके को इससे कोई रिलीफ नहीं मिला है और जो अपर क्लास है IMF पैकेज आया ही उनके लिए है। तो इसी के साथ औसाफ डिजिटल की तरफ से अपनी मेज़बान सादिया रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।